नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी में क्लास 9 का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का भाग 5वां पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने खाद और उर्वरक के बारे में जाना था। आपने देखा होगा कि अगर आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। आपने देखा होगा कि पौधे में पानी नहीं मिलता तो वह सूख जाते हैं। वैसे ही हमारी फसलें भी अगर समय समय पर पानी ना पाए तो वह अपने अनाज को अधूरा रह जाती है और किसान को नुकसान बहुत झेलना पड़ता है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे सिंचाई, इरिगेशन, यानी पौधों को सही समय पर और सही मात्रा में पानी देना। सिंचाई, इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। भारत में खेती मुख्यतः मॉनसून पर निर्भर है, जो हर वर्ष एक जैसा नहीं होता। समय पर पानी न मिलने से फसल सूख सकती है या उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए नियमित और समय पर सिंचाई ज़रूरी होती है। सिंचाई के माध्यम से पौधों को आवश्यक नमी और पोषक तत्व मिलते हैं। उदाहरण, अगर धान की फसलों को समय पर पानी न मिले तो धान के दाने अधपके रह जाते हैं, जिससे उत्पादन घटता है। भारत में खेती ज़्यादातर मानसून पे निर्भर है, मतलब बारिश पे। ये तो हम सभी को पता है कि बारिश होती है तो हम लोग बहुत सारा खेती करते हैं, लेकिन बारिश हर साल एक जैसी तो नहीं होती। कभी बारिश कम होती है तो कभी ज़्यादा होती है। तो जिस समय बारिश कम होती है तो उस समय क्या होता है, फसल को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मतलब कि सूखा पड़ जाता है, दाने अच्छे से डेवलप्ड नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, और पानी नहीं मिलने के कारण उनको एक सबसे इम्पोर्टेंट पोषण तत्व नहीं मिल रहा है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं चावल का, तो चावल में बहुत पानी चाहिए। अगर आप समय समय पर उसमें पानी नहीं डालते हैं तो धान का जो दाना होता है वो अच्छे से नहीं पकेगा और वो अच्छे से मैच्योर भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसके कारण अगर मान लो कोई किसान अपना टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया और खेती कर रहा है, अब उसको टाइम पे उन्होंने पानी ही नहीं दिया, पानी ही नहीं मिला, मानसून का वेट करते रह गए या बारिश का वेट करते रह गए, तो अंत में उसको क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं। मगर अगर वही टाइम पे अच्छे से पानी मिल जाता है तो वो धान उसके लिए प्रॉफिट बनेगा, अच्छा ग्रोथ करेगा। जैसे घर में अगर हम कोई भी पौधे लगाते हैं, उससे रोज़ पानी देते हैं तो उसका फूल क्या होता है, बहुत अच्छे से खिलता है। उसी तरह से सिंचाई के स्रोत क्या है? ठीक है, भारत में सिंचाई के कई स्रोत हैं, जैसे कुआं, तालाब, नहरें, नलकूप, बांध, बारिश का संग्रहित पानी। उदाहरण, पंजाब में अधिकतर सिंचाई नलकूपों और नहरों से होती है, जबकि राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तालाब और बांधों से। मतलब कि कहने का मतलब है कि सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। जैसे हम लोग सोर्स ऑफ वाटर पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। भारत में किसान कई तरीके से पानी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पानी पहुंचाते हैं खेतों में। पहला है कुआं, जिसको हम लोग वेल कहते हैं। पहले गांव में अधिकतर जगह कुएं होते थे और वहाँ पानी आपको मिल जाता था। तालाब, जैसे पॉन्ड, बरसात का बचा हुआ जो पानी होता है उसको हम लोग पॉन्ड्स कहते हैं। नहरें, जिसमें नदियों से बनाई जाने वाली एक नहरें बनाई जाती है। नलकूप, जिसको हम लोग ट्यूबवेल्स कहते हैं। मशीन के माध्यम से पानी को अंडरग्राउंड से खींचा जाता है, फिर सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है। बांध, बड़े बांध जैसे खेत में पानी पहुंचाते हैं। वो क्या होता है, जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसको बांध में हम लोग सेव करके रखते हैं। फिर है वर्षा या संग्रहण, मतलब कि
रेन वाटर्स हार्वेस्टिंग तो जानते ही होंगे, बारिश के पानी को जब हम सेव करके रखते हैं, बरसात के पानी को जब बचा के रखते हैं, तो वो सब ये अलग अलग टेक्निक है, मतलब कि स्रोत है जिससे हम खेतों में पानी दे सकते हैं। पंजाब क्या करता है, पंजाब और हरियाणा वो ज़्यादातर आपका ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है, पानी देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर गेहूं की सिंचाई करती है तो गेहूं में थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है। और राजस्थान जैसे सूखे प्रदेशों में वो लोग बांध का इस्तेमाल करते हैं, जब रिवर का पानी ज़्यादा होता है ना जिस समय, तो वो पानी को बांध में स्टोर कर देते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो एक छोटा छोटा तालाब का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो हर जगह पे जैसा वाटर का फैसिलिटी है उस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तो बहुत ऐसा हो गया है कि आपको कुआं ये सब बहुत कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश उतनी होती नहीं और उसमें वाटर उतना रहता भी नहीं है। पारंपरिक और आधुनिक सिंचाई विधियाँ, ये पारंपरिक और आधुनिक सिंचाई क्या है, मतलब ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड, दोनों मेथड के बारे में बात करेंगे। पारंपरिक जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, जैसे कि मटका, रहट, ढेकी, बैल से खींचा गया पानी, ये सब के माध्यम से जब पानी हम लोग खींचते थे तो वो हो गया आपका पारंपरिक। इसमें मेहनत ज़्यादा होती थी और पानी की जो बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होती थी। अब सपोज दैट आप मटके में पानी ला रहे हो तो मटका में पानी छलकेगा भी तो गिरेगा भी तो पानी क्या हुआ, आप एक मटका ले गए, पूछते पूछते आधा मटका हो गया, तो बर्बादी हो रहा है कि नहीं। ये सब ट्रेडिशनल मेथड था, बैल के माध्यम से, ये सब के माध्यम से। अब है आधुनिक की बात करें तो पकवा सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन, छोटे छोटे पाइपों में पानी फव्वारों की तरह छिड़का जाता है, यह विधि सूखी ज़मीन के लिए उपयोगी है। यह है आधुनिक, मतलब मॉडर्न, जिसमें हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है जानते हैं, आपका जैसे खेत है तो खेत में आरी के जैसा जहाँ पर आपने बीज लगाया है उसके बगल से पाइप बिछा दी जाती है और पाइप में छेद रहेगा, ठीक है, जो जैसे पानी वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो जैसे फुहारा होता है ना, फुहारा के माध्यम से सारे फसलों में आपका पानी ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक है। ये जो होती है ये बहुत अच्छा काम करता है आपका सूखी और रेत वाली ज़मीन पे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि रेत वाली में पानी बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, आप जितना डालो। तो स्प्रिंकल से क्या होता है, वहाँ पर नमी बरकरार रहती है, ठीक है, सूखी ज़मीन के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर है दूसरा टपक सिंचाई, जिसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद गिरता है, जल की सबसे कम बर्बादी इस विधि से होती है। अब ड्रिप इरिगेशन क्या है, पानी क्या करेंगे इसमें ना, सीधे पौधों के जड़ों में बूंद बूंद गिरता है, मतलब वैसा ही पाइपलाइन बिछाया हुआ रहता है कि वहाँ पर टप 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 पानी गिरते रहेगा। और ये सबसे अच्छा है क्योंकि वहाँ पर नमी भी मिलते रहता है और पानी का बर्बादी भी बहुत कम होता है। अब आप एक उदाहरण से समझिए कि महाराष्ट्र में अंगूर की खेती में टपक विधि से की जाती है, मतलब ड्रिप इरिगेशन से अंगूर की खेती होती है महाराष्ट्र में। इसमें पानी भी बचता है, अंगूर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और जैसे क्या होता है, हम जब ट्रेडिशनल मेथड से बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो क्या होता है ना कि कहीं पर बहुत पानी डला गया, कहीं पर कम पानी डला गया, इससे हमारा फसल सड़ने का भी चांस होता है। मगर ये जो मॉडर्न टेक्निक से अगर हम फार्मिंग करते हैं तो लेस वाटर में अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। आधुनिक सिंचाई के लाभ, पानी की बचत होती है, पौधों को ज़रूरत के अनुसार ही पानी मिलता है, खरपतवार और रोग कम होते हैं, फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ती है, कम लागत में ज़्यादा उपज। उदाहरण जैसे पहले 1 हेक्टेयर खेत में 4000 लीटर पानी लगता था, अब ड्रिप विधि के माध्यम से 1000 लीटर में काम हो जाता है, ठीक है। अब ये हम समझते हैं कैसे। एडवांटेज ऑफ मॉडर्न इरिगेशन, क्या लाभ है हमारे आधुनिक सिंचाई करने से।
ठीक है। पानी की पहली तो पानी की बचत होती है। पौधों को उतना ही पानी मिलता है जितना उसको नीड है। आप ज़्यादा पानी उसको नहीं देते हो, जितना उसको नीड है उतना ही मिलता है। खरपतवार और रोग कम होते हैं। मतलब पहले क्या होता था ना कि ज़्यादा पानी मिलने से जो वीड्स होते थे वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाते थे और जो हमारा मेन प्लांट्स होता था उसको कुछ नहीं मिलता था। वीड्स सारा पोषण ले लिया, सारा पानी ले लिया, सब कुछ अच्छा ग्रोथ हो गया। मगर ये जो मॉडर्न टेक्निक से मॉडर्न इरिगेशन करते हैं तो पानी डायरेक्ट कहाँ मिल रहा है, सिर्फ हमारे अनाज के जड़ों में मिल रहा है, तब उसको ही मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और खरपतवार नहीं होते हैं। फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है और उनके गुणवत्ता की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ती है। कम लागत में सबसे ज़्यादा उपज होता है, क्योंकि पानी में भी तो हमारा कॉस्ट जाता है ना। अब एग्जाम्पल में समझिए, जहाँ पर 1 हेक्टेयर खेत के लिए 4000 लीटर पानी लगता था, मगर मॉडर्न इरिगेशन के कारण, चाहे वो ड्रिप विधि या ड्रिप इरिगेशन के कारण, सिर्फ 1000 लीटर में हमारा काम हो जाता है। हम आराम से खेती भी कर पाते हैं, कम पानी में अच्छा अनाज का ग्रोथ, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी, उसका न्यूट्रिशन भी अच्छा कर पाते हैं। जल प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? ठीक है, जल प्रबंधन हमें क्यों ज़रूरी है? वाई वाटर मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। पानी की बर्बादी से भविष्य में पेयजल और खेती दोनों में खतरा हो सकता है। कई क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर लगातार गिर गया है। इसलिए किसानों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और आधुनिक सिंचाई अपनानी चाहिए। उदाहरण, तमिलनाडु में कुछ किसानों ने बोरवेल के साथ वर्षा जल संचयन को मिलाकर सिंचाई की, जिससे पूरे साल खेत में पानी मिलते रहा। देखिए, अगर पानी हम लोग बर्बाद करेंगे तो भविष्य में तो पीने के लिए पानी ऐसे भी नहीं मिलेगा और ना खेती के लिए मिलेगा। तो खेती के लिए भी समझिए कि एक प्रॉब्लम है, पीने के लिए तो नहीं मिलेगा वो अलग ही बात है। अब खेती के लिए नहीं मिलेगा तो हमें समझिए कि आपको खाना तक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने भोजन किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, खेती पे डिपेंड है। और जो हमारा भूमिगत पानी है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है, वो लगातार घटते जाएगा। जैसे कि आपको मान लीजिए 1 टंकी पानी से आपका 1 दिन का पूरा काम हो जाता है। अब आप क्या करोगे, केयरलेस के कारण 2 टंकी भी भर ले रहे हो, गिरा रहे हो, बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, तो अंडरग्राउंड में जा रहा है ना। नहीं, वो फिर क्या होता है, वाष्पन क्रिया के कारण वो फिर हवा में उड़ जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, फ्रेश वाटर को निकाल रहे हो, फिर बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए हमें पानी को बहुत ज़्यादा सेव करके रखना पड़ेगा। किसानों को चाहिए कि वे जल संरक्षण करें, क्योंकि उन्हें खेती करनी है। वो कैसे अपने जल को बचाएंगे उनको सोचना है। वर्षा, जो बारिश की पानी होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें और वो कोशिश करें कि हम आधुनिक सिंचाई को अपनाएं। पुराने सिंचाई को, ट्रेडिशनल मेथड को इस्तेमाल ना करें, मॉडर्न मेथड को इस्तेमाल करें, क्योंकि जब मॉडर्न मेथड आ गया है तो हमें उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप एक एग्जांपल से समझो कि तमिलनाडु में लोग क्या करते हैं ना, बोरवेल के साथ बारिश का पानी भी जमा करके रखते हैं और वही पानी वो खेत में इस्तेमाल करते हैं। तो उनको साल भर समझिए पानी मिलती है, कोई इतना डिपेंडिंग नहीं होता। सपोज दैट कि अगर बारिश लेट हुई, अगर पानी कम आया, तो वो अपना जो सेव वाटर है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से वो मॉडर्न टेक्निक के साथ, मॉडर्न इरिगेशन के साथ खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी खेती भी अच्छी हो रही है, इनकम भी बढ़ रहा है। याद रखने की चीज़ क्या क्या है? सिंचाई खेती के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि बीज और खाद। पारंपरिक विधियां अब टिकाऊ नहीं हैं, आधुनिक तकनीकें अपनाना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि समय के साथ हमें बदलना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो उसी तरह से पारंपरिक अच्छी थी, मैं ये नहीं कहती कि वो ख़राब था, वो उस टाइम के लिए अच्छी थी, मगर जैसे हमारा जनरेशन बढ़ रहा है, हमारे नीड्स बढ़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से हमें मॉडर्न टेक्निक का भी इस्तेमाल करना चाहिए।
टपक और फव्वारे विधियाँ जल बचाती हैं और फसल सुधारती हैं। जो हमारा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ये सब हमारे पानी को भी बचाती है और हमारे फसल को अच्छा बनाती है। जल प्रबंधन आज नहीं तो कल हर किसान की ज़रूरत बन जाएगा। मतलब कि वाटर को किस तरह से सेव करना है वो आज मान लीजिए आप नहीं ध्यान दे रहे हो, मगर कल आपको अगर खेती करनी है तो आपको इन सभी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है। निष्कर्ष क्या है बच्चों, जैसे हमारे शरीर को रोज़ पानी की ज़रूरत होती है वैसे ही खेतों को भी पानी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने पानी को बर्बाद करते हैं तो हमें भविष्य में किसान और आम इंसानों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए हमें आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनानी चाहिए और जल संरक्षण भी करना चाहिए। कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि मैं बताऊंगी आपको। भारत की खेती मानसून पर निर्भर होती है। सिंचाई के प्रमुख बहुत सारे स्रोत हैं: कुएं, तालाब, नहर, नलकूप, बांध। आधुनिक विधियां क्या है? फव्वारे और टपक सिंचाई। आधुनिक सिंचाई से पानी बचता है, लागत कम होती है, उपज ज़्यादा मिलती है। जल प्रबंधन भविष्य के लिए क्या है? बहुत अनिवार्य है। अगली वीडियो में हम फसल चक्र के बारे में जानेंगे। थैंक यू।